अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम एक नए मसले के बारे में जानने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब से दुनिया तरक्की कर रही है, नए नए मसाइल पेश आ रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए मसाइल पेश आ रहे हैं और उन मसाइल का जवाब बराबर उलमा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में देते आ रहे हैं। उन्हीं नई पेश आने वाले मसाइल में से एक मसाला है स्टेम सेल थेरेपी का। स्टेम सेल थेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से बहुत सारे लाइलाज मरीज़ों का इलाज हो रहा है। स्टेम सेल थेरेपी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और स्टेम सेल थेरेपी कैसे होती है वो मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताऊंगा। फिर आखिर में बताऊंगा कि इस्लाम में ये जायज़ है या नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी के लिए ज़रूरत पड़ती है अम्बिलिकल कार्ड और स्टेम सेल्स की। ये कहाँ से मिलते हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे और माँ के दरमियान एक कनेक्शन होता है, एक रग होती है जिसको बच्चे के पैदा होने के बाद कट करके फेंक दिया जाता है। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रूरत यहाँ से पूरी होती है। यानी उस नस को कट करने के बाद उसमें से कुछ खून, कुछ ब्लड लेकर प्रिज़र्व किया जाता है और वो जो नस है जिसको काट कर फेंक दिया जाता है उसके कुछ हिस्से को लेकर इन दो चीज़ों को, यानी उस नस से आने वाला कुछ खून और फिर नस का कुछ हिस्सा कट करके इन दोनों को प्रिज़र्व किया जाता है और इनको लैब्स में रखकर महफूज किया जाता है। फिर उसके प्रिज़र्व करने के 10, 15, 20 साल के बाद अगर उसके ख़ानदान वालों में से कोई बीमार होता है, खुसूसियत के साथ हड्डियों की बीमारियों का शिकार अगर कोई होता है, नर्व सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यानी नसों की बीमारियों का शिकार अगर कोई होता है, तो ये जो महफूज किए हुए, ये जो प्रिज़र्व किए हुए स्टेम सेल्स हैं, इसको लेकर इसके ज़रिए से उसका इलाज किया जाता है। असल में डॉक्टर्स का कहना यह है कि जो स्टेम सेल्स बच्चे के अम्बिलिकल कार्ड में से निकाले जाते हैं उसमें बढ़ने की ताकत होती है। तो अगर किसी जगह पर ग्रोथ नहीं है, किसी जगह पर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इन सेल्स को, स्टेम सेल्स को दाखिल किया जाता है। वो जाकर वहाँ पर जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो ये स्टेम सेल थेरेपी है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अम्बिलिकल कार्ड और स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की, यानी वो जो नस है उसकी और उसमें से आने वाले कुछ खून की। तो ये दोनों चीज़ों को पहले से ही निकाल कर सालों साल पहले इसको निकाल कर लैब्स में महफूज किया जाता है। तो ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है, ये असल सवाल है। तो ये इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। क्यों? इसलिए कि आप लोग जानते हैं डेंगू होता है तो उसमें भी सेल्स एक के बॉडी से निकाल के दूसरे के बॉडी में चढ़ाए जाते हैं, और अभी कोरोना हुआ तो इसमें भी प्लाज्मा डोनेशन हुआ जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंच सकता हो। इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। हम लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पर 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, हम किसी भी अज़ू को, इंसानी जिस्म के किसी भी चीज़ को बेच नहीं सकते, चाहे वो खून हो या सेल्स हो या फिर कुछ भी हो, सेल नहीं कर सकते। दूसरा, डोनेट हम उसी वक्त कर सकते हैं जबकि हमें यकीन हो कि इसके डोनेट करने से हमें नुकसान नहीं होता। मिसाल के तौर पर ब्लड है, ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं आसानी के साथ, इसलिए कि डॉक्टरों का कहना है कि हर इंसान के जिस्म में 2 यूनिट्स ब्लड एक्स्ट्रा होता है जिसको देने से कोई नुकसान नहीं होता। और इसी तरीके से कोई ऐसा ऑर्गन, कोई ऐसा अज़ू जो हमारे जिस्म में डबल है, अगर उसमें से हम एक डोनेट कर देंगे तो हमारी जान को भी कोई ख़तरा नहीं होगा, साथ में किसी और की जान बच जाएगी, तो हम ऐसा ऑर्गन भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे अज़ू की या फिर किसी ऐसे ऑर्गन की या फिर किसी ऐसी चीज़ को डोनेट करना इस्लाम में जायज़ नहीं है जिसकी वजह से ख़ुद हमें नुकसान पहुँच रहा हो, तो उसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता।
اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی برائی بھی نہ ہو۔ تو اب یہ جو اسٹیم سیل تھیراپی ہے، اور اسٹیم سیل تھیراپی کے لیے جو امبلیکل کارڈ اور اسٹیم سیل پریزرویشن کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں اسلامی اعتبار سے کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور اس سے خود کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ تو یہ چیز بالکل اسلام میں جائز ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ رہی بات کہ اس سے فائدہ کتنا ہے، تو فائدہ تو بہت ہے، لیکن انڈیا میں یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اس سے فائدہ اٹھانے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ لیکن اس کے پریزرویشن کے لیے جو خرچ آتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے کچھ ڈاکٹرز سے جو میرے تعلقات میں ہیں ان سے معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پرائیویٹ بینکس میں اس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے، پرائیویٹ لیبس میں اس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے، تو اس کا جو خرچ آتا ہے 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے، وہ لاکھ سے 1.5 لاکھ تک کا ہے۔ اور دوسروں سے بھی میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ 60,000 تک تو کم از کم اس کا خرچ آ ہی جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ اس کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی اعتبار سے یہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن انڈین ڈاکٹرز کا کہنا یہی ہے کہ اس کا ابھی ہمارے انڈیا میں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پریزرو نہ بھی کریں تو چلے گا۔ اس لیے کہ انڈیا میں جو گورنمنٹ کی جانب سے لیبس ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے جو بینکس ہیں اس کو پریزرو کرنے کے، وہ صرف 5 ہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہے، آپ پرائیویٹ میں پیسہ خرچ کر کے اس کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے یہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ بتانا ہے، تو اسلامی اعتبار سے یہ جائز ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بیمار ہے، تو آپ اس کے لیے وہ پریزرو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہم سب دین کو آسانی کے ساتھ سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔